नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विथ ढाल क्लासेस चैनल पर। आज हम करेंगे राजस्थान में पहाड़ियां। नया टॉपिक करेंगे आज हम राजस्थान में पहाड़ियां, और इससे ये अलग से थोड़ा करेंगे ना, तो ये हमारे लिए याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी नदी है वो कौन सी पहाड़ी से निकलती है, और कौन से दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर बने हुए हैं, वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज अलग से करेंगे राजस्थान में पहाड़ियां। ठीक है, थोड़े चलना पड़ा में आ जाओ। तो पहले करेंगे जैसलमेर जिले, यानी जैसलमेर में कौन कौन से पहाड़ी और पर्वत रहेंगे वो देखेंगे। जैसलमेर जिले में एक तो है त्रिकुट पहाड़ी, एक है कोटड़ा पहाड़ी। दो पहाड़ी रहती है, त्रिकुट पहाड़ी और कोटड़ा पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पूछे तो जैसलमेर में है, और त्रिकुट पर्वत पूछे तो करौली में है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पर तो कौन सा दुर्ग बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, या फिर जिसे हम सैवरण दुर्ग भी बोल देते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग जो वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। सोनारगढ़ दुर्ग वही है जैसलमेर में जिसे सैवरण दुर्ग बोलते हैं। सैवरण दुर्ग तो रहेगा कौन सा? सोनारगढ़। और सुवर्ण पूछे तो वो कौन सा रहेगा? जालोर वाला रहेगा। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था जैसल बाटी ने। ठीक है, जैसल बाटी ने, और इसका पुनः निर्माण करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में शालिवाहन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सोनारगढ़ दुर्ग, इसके बारे में एक कहावत है, वो भी हमें याद रखनी है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो बाटियां सिरत जैसलमेर। ठीक है, एक ये भी इसके बारे में कहा हुआ है सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। एक ये भी कहा गया है कि घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जासान। ठीक है, और इसके बारे में अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि सोनारगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है वहां तक। कोटड़ा पहाड़ी, कोटड़ा पहाड़ी जैसलमेर में है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? कोटड़ा पहाड़ी। कोटड़ा पहाड़ी से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी निकलती है, उसका नाम है कांकड़ी नदी। कांकड़ी नदी, कांकड़ी नदी जिसे क्या कहते हैं? कांकनीय नदी भी कहते हैं। कांकनीय नदी, या फिर इसको कह देते हैं मसूरदी नदी। मसूरदी नदी। ठीक है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है ये। ठीक है, भुज झील का निर्माण करती है। किस झील का? भुज झील का निर्माण करती है। ठीक है, और मीठा गाड़ी नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो आंतरिक प्रवाह की ये क्या रहेगी? छोटी नदी रहेगी। उसके बाद में थोड़ी सी जैसलमेर दुर्ग के बारे में, जैसलमेर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रहेगा ये। ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 14,826 वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है, और जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर को क्या कहते हैं? जैसलमेर जिले को राजस्थान का अंडमान
राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहते हैं। ठीक है, और इसे येलो सिटी कहते हैं, येलो सिटी या पीला शहर कहते हैं, पीला शहर कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों में, हवेलियों में ज़रोखों का शहर कहते हैं, और हवेलियों में ज़रोखों का शहर कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसे पंखों की नगरी कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का अंडमान निकोबार येलो सिटी कहते हैं, इसे हवेलियों व ज़रोखों का शहर कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं, गलियों का शहर 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 कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का दुबई, राजस्थान का दुबई, राजस्थान का दुबई कहते हैं। बाड़मेर में कौन कौन सी पहाड़ी है? बाड़मेर में एक तो हल्देश्वर, हल्देश्वर, हल्देश्वर पहाड़ी है, एक 56 की पहाड़ी है, 56 की पहाड़ी है, और एक नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी है, 56 की पहाड़ी है, नाकोड़ा पर्वत है। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि बाड़मेर में हल्दी क्या करते हैं? बाड़मेर में हल्दी छान कर घेरते हैं, बाड़मेर में हल्दी छान कर घेरते हैं। हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? शिवाना दुर्ग है, शिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर शिवाना दुर्ग है। 56 की पहाड़ियां देखो बाड़मेर में भी है, और कुछ हिस्सा इसका जालोर में भी आ जाता है, बाड़मेर और जालोर में। ठीक है, और नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर के अंदर है। अब आगे देखते हैं जालोर। जालोर में जालोर में कौन कौन सी पहाड़ी पर्वत है? तो जालोर में एक तो रहेगा जसवंतपुरा, जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी। जालोर में बात करें तो एक तो जसवंतपुरा की पहाड़ी है, एक कनकाचल, कनकाचल की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी है, एक कनकाचल पहाड़ी है, एक सूंडा पर्वत है, एक सोनगरा, सोनगरा की पहाड़ी है, सोनगरा की पहाड़ी है। एक याद रखना है रोजा बाकर जालोर में है, रोजा बाकर जालोर में है। एक इसराना बाकर, इसराना बाकर, इसराना बाकर की पहाड़ी जालोर में है, और एक डोरा पर्वत। तो कौन कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी, सुंडा पर्वत, सोनगरा की पहाड़ी, रोजा बाकर, इसराना बाकर और डोरा पर्वत। ये कहाँ रहते हैं? ये जालोर में रहते हैं। याद कैसे करना है? याद करना है कि जालोर के जसवंत, जालोर के जसवंत के कान, जालोर के जसवंत के कान क्या करते हैं? सू सो करते हैं। तो उसको
रोई का डोरा बना के दिया, रोई का डोरा बना के दिया। ठीक है, जसवंत के कान सू सो करते हैं तो रोई का डोरा बना के दिया, याद होगी जालोर में। ठीक है, जालोर को जबालीपुर भी कहते हैं, जबालीपुर, जालोर को जबालीपुर भी कहते हैं, जबालीपुर। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, जालोर के बाद में अब सिरोही की बात कर लेते हैं, सिरोही की। तो सिरोही में कौन कौन सी पहाड़ी है? सिरोही के अंदर एक याद करना है बाकर की पहाड़ी। ठीक है, एक याद करना है नया सानवरा की पहाड़ी, नया सानवरा की पहाड़ी। बाकर की पहाड़ी सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को बाकर की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और नया सानवरा की पहाड़ी, ये यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है पश्चिमी बनास नदी। नया सानवरा की पहाड़ी से पश्चिमी बनास नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिमी बनास नदी निकलती है नया सानवरा की पहाड़ी से, याद रहेगा। ठीक है, और सिरोही जिले में याद रखना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु सीकर सिरोही के अंदर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। ठीक है, ये भी सिरोही के अंदर है। ऊंचाई पूछे तो 1360 मीटर की ऊंचाई में। ठीक है, और अब बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर की बात करते हैं। तो उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ी है? उदयपुर में एक याद करना है गिरवा, एक याद करना है मगरा, एक याद करना है जरगा, एक याद करना है रागा, एक याद करना है देशहरो। ठीक है, गिरवा, मगरा, जरगा, रागा, देशहरो। एक याद करना है पादरला गांव की पहाड़ी। एक याद करना है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। एक याद करना है गोगुंदा की पहाड़ी। एक याद करना है बांसदड़ा की पहाड़ी। ठीक है, उदयपुर की ये सारी पहाड़ियों, जैसे गिरवा आपको पता है कि उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर के चारों ओर, यानी उदयपुर शहर की बात कर रहा हूं, उदयपुर शहर, जो पूरे जिले की नहीं बात कर रहा, शहर की बात कर रहा हूं। उदयपुर शहर के चारों ओर जो मालाकार पहाड़ी है, या मालाकार या तस्तरी नुमा पहाड़ी है, उसको क्या कहेंगे? गिरवा कहेंगे। मगरा उदयपुर में भी है, राजसमंद में भी है और पाली, यानी उदयपुर
रासमंद वह पालनी तक जो विस्तृत पहाड़ी है उसको क्या बोलेंगे? मगरा बोलेंगे, मगरा। ठीक है। जरगा, जरगा उदयपुर, जो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित पहाड़ी को जरगा कहते हैं और उदयपुर के उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित पहाड़ी क्या कहलाती है? रागा कहलाती है। जरगा किसको कहते हैं? उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पहाड़ी है उसको क्या बोलेंगे? जरगा बोलेंगे। और उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम, गलत कह दिया, सॉरी, उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो पहाड़ी है उसको क्या बोलेंगे? उसको रागा बोलेंगे। देशहरो क्या होता है? देखो, पहाड़ी क्षेत्र में जो सदा हरा भरा रहते उसको तो देशहरो कहते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो सदा हरा भरा रहते उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो जरगा वह रागा के मध्य हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है, देशहरो कहलाता है। ठीक है। पादरला गांव की पहाड़ी, पादरला गांव की पहाड़ी उदयपुर में है और पादरला गांव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। कौन सी? साबरमती, साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम होता है साबरमती नदी। ठीक है। साबरमती नदी जो किसमें जल गिरेगी? अरब सागर की है। तो अरब सागर में जल गिरेगी। अरब सागर की यही नदी साबरमती नदी अरब सागर में जल गिराती है। पादरला गांव की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी। ठीक है। फिर बिच्छामेड़ा की पहाड़ी, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है। कौन सी? सोम नदी, सोम नदी निकलती है, सोम नदी। ठीक है। सोम नदी बनेश्वर नामक स्थान पर ये माही में मिल जाती है। गुरगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कौन सी? आयड़ नदी, आयड़ नदी का उद्गम। आयड़ या उसी को बोल देते हैं बेड़च नदी, बेड़च नदी। ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। ठीक है। बांसदड़ा की पहाड़ी उदयपुर में है। हाँ, आयड़ नदी जो है इसको उद्गम स्थल पर तो आयड़ कहते हैं। ठीक है। जब ये उदय सागर झील में जल गिराने के बाद ये वापिस उदय सागर झील से निकलती है ना, तब इसको बेड़च कहते हैं, बेड़च कहते हैं। ठीक है। अगर आपको कहना बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उदय सागर झील से होता है। ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी अगर ऑप्शन में ना हो ना, कब बेड़च, अगर सिंपल बेड़च है जैसे मैं बताऊं आपको, ये उदयपुर है। ठीक है। इस उदयपुर के यहां पर है गोगुंदा की पहाड़ी, यहां से निकलती है कौन सी नदी? आयड़ नदी। ठीक है। और उदयपुर के इधर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर है भीलवाड़ा। उदयपुर में निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के स्थान पर किसमें मिल जाती है? यहाँ पे बनास में मिल जाती है, बिगोद नामक स्थान पर, बिगोद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। ठीक है। तो यहां पे है कौन सी एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील, उदय सागर झील। ठीक है। आयड़ नदी
गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, गोगुंदा से पहाड़ी निकलती है आयड़ नदी। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने के बाद उदय सागर झील में जल गिराएगी। उदय सागर झील में जल गिराने के बाद वापिस से उदय सागर झील से निकलती है, तो किस नाम से निकलती है? बेड़च के नाम से निकलती है, बेड़च नदी के नाम से, बेड़च नदी के नाम से निकलती है, ठीक है। तभी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कभी आपने सुना? आड़ नदी के किनारे बेड़च याद है ना, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे, तो बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गोसुंडा बांध है वो भी कहाँ है? बेड़च नदी पर है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी बेड़च रहेगा, गोसुंडा बांध भी चित्तौड़गढ़ में रहेगा, ठीक है। हाँ, आयड़ सभ्यता है वो आड़ नदी की रहेगा, ठीक है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? उदय सागर झील से भी होता है। समझ में आई? अब बात करते हैं, यहां पे बता दूं थोड़ा सा, मेवल क्या है? मेवल, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र जो है ना, वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का, संपूर्ण डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो बागड़ कहते हैं, संपूर्ण डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहते हैं, लेकिन मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है, ठीक है। पल्ला पड़ गई? अब बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ में कौन सी है? भंवर माता की पहाड़ी। प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ी है, ठीक है। भंवर माता की पहाड़ी एक ही है, और भंवर माता की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी? जाखम नदी, जाखम नदी, जाखम नदी निकलती है भंवर माता की पहाड़ी से, ठीक है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, कस्बा पूछे तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, ठीक है। और इसी नदी पर जाखम बांध भी है, ठीक है। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है, 33वां जिला है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ का आरजी नंबर पूछे तो 35 है, 33वां जिला। आरजी नंबर पूछे तो 35 है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ परमेश्वर चंद कमेटी की सिफारिश पर बना था 26 जनवरी 2008 को। पैसे परमेश्वर याद कराया था ना, प्रतापगढ़ पैसे परमेश्वर, परमेश्वर चंद कमेटी की सिफारिश पर पैसे 5 तहसीलों को मिलाकर 5 पैसे 5वां छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां छोटा जिला। और याद हो गया वहां, पैसे परमेश्वर पैसे 5वां छोटा जिला, पैसे 5 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में हरिप्रा की पहाड़ी है, हरिप्रा की
पहाड़ी। हरिपुरा की पहाड़ी है और हरिपुरा की पहाड़ी है कि रहती है चित्तौड़गढ़ में। हरिपुरा की पहाड़ी से कौन सी नदी, बामणी नदी का उद्गम होता है, बामणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, हरिपुरा के बामण चित्त होगी, बस याद करना है उद्गम। हरिपुरा के बामण चित्त हो गया यानी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में एक तो बीजासन पहाड़ी है, एक है बिजोलिया, बिजोलिया पहाड़ी। एक तो बिजासन पहाड़ी है, एक बिजोलिया पहाड़ी है। बिजोलिया पहाड़ी जो है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी निकलती है। ठीक है, घोड़ा पछाड़ नदी निकलती है यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं भीलवाड़ा के बाद में कोटा झालावाड़। कोटा झालावाड़ में मुकंदवाड़ा की पहाड़ी है, मुकंदवाड़ा की पहाड़ी। मुकंदवाड़ा की पहाड़ी है कोटा और झालावाड़ में। कोटा झालावाड़ में मुकंदवाड़ा की पहाड़ी है। मुकंदवाड़ा पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? मुकुंदवाड़ा पहाड़ी की ऊंची चोटी है चांदवाड़ी। चांदवाड़ी 517 मीटर की ऊंचाई में। कहा है भी? झालावाड़ में चांदवाड़ी। ठीक है, झालावाड़ में ही। अब बात करते हैं 12 में। 12 में एक तो घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी और एक है बामती की पहाड़ी। ठीक है, एक तो घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी, एक बामती की पहाड़ी। घोड़े की नाल की आकृति का जिला पूछे तो घोड़े की नाल की आकृति का जिला तो आप बता देना चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति का जिला चित्तौड़गढ़। ठीक है, बामती की पहाड़ी पर तो कौन सा है? शाहबहादुर। शाहबहादुर है जिसका निर्माण मुकुट मणि देव चौहान ने करवाया था। मुकुट मणि देव चौहान ने करवाया था, वो शाहबहादुर 12 में है। जिसमें कौन सी तोप रखी गई? अभी नवल बाण तोप, नवल बाण तोप रखी हुई अभी कुन्नू नदी के किनारे है। बामती की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? शाहबहादुर है। अब बात करते हैं करौली में। करौली में एक पहाड़ी है और वही लगभग पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है वो। करौली में, करौली में त्रिकूट पर्वत है। अभी त्रिकूट पर्वत एक ही रहेगा करौली में, त्रिकूट पर्वत। और इस त्रिकूट पर्वत पर किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर है। त्रिकूट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है। ठीक है, त्रिकूट पर्वत पर केला देवी। केला देवी कौन? केला देवी यादवों की कुल देवी, यादवों की कुल देवी। केला देवी जो यादवों की कुल देवी है। मीणा व गुर्जरों की इष्ट देवी। मीणा वह
गुर्जरों की इष्ट देवी, मीणा व गुर्जरों की इष्ट देवी। ठीक है, मीणा व गुर्जरों की इष्ट देवी। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लांगुरिया नृत्य किया जाता है केला देवी की आराधना में। लांगुरिया नृत्य जो किसको समर्पित है? हनुमान जी को, हनुमान जी को समर्पित है। ठीक है, केला देवी जिसे अंजनी माता का अवतार माना जाता है, अंजनी माता का अवतार माना जाता है, अंजनी माता का अवतार माना जाता है। करौली के बाद बात करें कि भरतपुर, करौली में, करौली को एक डांग की रानी भी कहते हैं, ये भी याद कर लें। करौली को डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, और बस इंपॉर्टेंट तो ये है कि केला देवी की आराधना में कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और कौन करती है? मीणा व गुर्जर महिलाएं, यादवों की कुल देवी है। करौली को प्राचीन नाम पूछे तो गोपाल पाल है, गोपाल पाल है करौली का प्राचीन नाम। आरजे नंबर करौली का पूछे तो 34 है। 32वां जिला ही करौली। ठीक है, इसकी स्थापना, करौली की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1997 ईस्वी को। ठीक है, ये बात ही बात है। अब बात करते हैं करौली के बाद एक पहाड़ी है भरतपुर में, उसका नाम है नानी सिरड़ी की पहाड़ी, सॉरी नैना की पहाड़ी, नैना की पहाड़ी भरतपुर में है। फिर बात करते हैं अलवर में। अलवर में, अलवर में एक तो है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। और मेन तो यही है उदयनाथ की पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी से रूपा रेल नदी निकलती है, रूपा रेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी। और एक किस अलवर में पहाड़ी रहेगी? बैराज, बैराज की पहाड़ी, और याद कर लेना बैराज की पहाड़ी। ठीक है, बैराज की पहाड़ी। इसके बाद बात करते हैं जयपुर। जयपुर में जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में एक तो बैराट की पहाड़ी है, बैराट की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी है, बैराट की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, और बैराट की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी है, इग्गल की पहाड़ी है, इग्गल की पहाड़ी है, बिज्जक की पहाड़ी है, बिज्जक की पहाड़ी है, और एक भीम की डुंगरी है, भीम की डुंगरी है। कौन कौन सी है? बैराट की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, और ईगल की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, और भीम की डुंगरी। ये 5 पहाड़ी रहेगी जयपुर में। बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी निकलती है, बाणगंगा, बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ी से। और सेवर की पहाड़ी से आंतरिक प्रवाह की नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? साबी।
सांबी नदी का उद्गम होता है। ईगल की पहाड़ी को सिलहे की पहाड़ी भी कहते हैं, सिलहे की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग वही है जिसको क्या कहते हैं? आमेर की ओर झांकता दुर्ग कहते हैं, आमेर की ओर झांकता दुर्ग कहते हैं। ठीक है, संकट मोचन दुर्ग कहते हैं, संकट मोचन दुर्ग कहते हैं, संकट मोचन दुर्ग कहते हैं। आमेर की ओर झांकता दुर्ग कहते हैं, संकट मोचन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये किसके लिए? टांकों के लिए प्रसिद्ध है, टांकों के लिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? इसी जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप बनी, एशिया की सबसे बड़ी या मैं कहूं विश्व की सबसे बड़ी जयबाण तोप रखी हुई है। जयबाण तोप सबसे बड़ी तोप है ये विश्व की, जयबाण तोप, जो कहा है जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, ये दुर्ग बाद में करेंगे, उसमें पता चल जाएगा। ये 5 पहाड़ी रहेगी जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस। अगर पूछे पूर्व का वेनिस तो उदयपुर बताना है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, ब्लू सिटी जयपुर को कहते हैं, आइसलैंड ऑफ ग्लेरी जयपुर को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर के बाद सीकर में। सीकर की बात करें तो सीकर में एक तो मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी। सीकर में मालखेत की पहाड़ी है, हर्षनाथ की पहाड़ी है जिस पर जीण माता का मंदिर है, हर्षनाथ की पहाड़ी है, मालखेत की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी। ठीक है, और एक रघुनाथगढ़ भी है, रघुनाथगढ़ है, और एक है खंडेला की पहाड़ी। ठीक है, मालखेत की पहाड़ी सीकर में है, हर्षनाथ की पहाड़ी पर तो जीण माता का मंदिर है, जीण माता का मंदिर है जो अजमेर के चौहानों की कुल देवी है, जीण माता का मंदिर है। ठीक है, रघुनाथगढ़ जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकर, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, ये उत्तरी अरावली में पड़ेगी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? गोराम जी है, मोराम जी या गोरम जी है, मोराम जी या गोरम जी है। ठीक है, उसकी ऊंचाई 933.72 मीटर है। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर है। ठीक है, 1722 मीटर है। और खंडेला की पहाड़ी पूछे तो खंडेला की पहाड़ी से एक आंतरिक प्रवाह की नदी निकलती है जिसका नाम है कांतली। खंडेला में निकलती है, खंडेला से निकलती है, मंडरेला में विलुप्त हो जाती है। इतना ही तो याद करना है, कांतली नदी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है पोंडलू, पोंडलू
गांव की पहाड़ी, पोंडलू गांव की पहाड़ी। पोंडलू गांव की पहाड़ी कहाँ है भी? पोंडलू गांव की पहाड़ी है नागौर में। जहां से कौन सी नदी निकलती है? पोंडलू गांव की पहाड़ी नागौर से जोजड़ी नदी निकलती है। लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी, एकमात्र नदी है ये जोजड़ी नदी, लूणी की सहायक नदी, जो जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। तो कहां से होता है? पोंडलू गांव की पहाड़ी से होता है, नागौर में। पोंडलू गांव नागौर से उद्गम होता है। ठीक है, पोंडलू गांव की पहाड़ी से। नागौर के बाद बात करेंगे हम जोधपुर में। जोधपुर में एक ही है, वो है चिड़िया टूंक, या इसी का नाम है पंचेटिया। पंचेटिया, पंचेटिया की पहाड़ी, चिड़िया टूंक की पहाड़ी या पंचेटिया की पहाड़ी, ये है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। चिड़िया टूंक पहाड़ी या पंचेटिया की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ? भी मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब बात करते हैं पाली। पाली, पाली में एक तो याद करना है, पाली के अंदर सेंदड़ा स्टेशन, सेंदड़ा स्टेशन की पहाड़ी, सेंदड़ा स्टेशन की पहाड़ी है। एक नानी शिरडी की पहाड़ी है, सेंदड़ा स्टेशन की पहाड़ी है, नानी शिरडी की पहाड़ी है, और एक याद करना है सारण की पहाड़ी है, सारण की पहाड़ी है। सेंदड़ा स्टेशन की पहाड़ी है, ठीक है, सेंदड़ा स्टेशन की पहाड़ी है, और नानी शिरडी की पहाड़ी है, और सारण की पहाड़ी है। ये तीन पहाड़ी पाली के अंदर रहती है। नानी शिरडी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सोजत दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोजत दुर्ग है, सोजत दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं एक दो हो रही है अब, राजसमंद। राजसमंद जिले की बात करते हैं। राजसमंद जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है? राजसमंद जिले में एक तो है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर, खमनोर की पहाड़ी है। एक हेमकूट की पहाड़ी है, हेमकूट की पहाड़ी है। खमनोर की पहाड़ी है, हेमकूट की पहाड़ी है, और एक है बिजराल गांव की पहाड़ी, बिजराल गांव की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी जहां से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है, ठीक है, बनास नदी निकलती है। और बिजराल गांव की पहाड़ी जहां से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी निकलती है, खारी नदी निकलती है। ये दो नदी निकलती है। कहां से? खमनौर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, ठीक है। और बिजराल गांव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बिजराल गांव की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है। उसके बाद बात करते हैं अजमेर, अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर में नागपाड़ है, नागपाड़ है जहां से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी, नागपाड़ है। और पुष्कर की पहाड़ी है, पुष्कर की पहाड़ी, ठीक है। नागपाड़ है और पुष्कर की पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दौसा में। दौसा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है देवगिरी की पहाड़ी। दौसा में एक
पहाड़ी जिसका नाम है देवगिरी की पहाड़ी। देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी का भी दौसा के अंदर है। दौसा में देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी का है दौसा में। एक इसमें याद कर लेना, अजमेर के अंदर मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी, ये भी कहा है अजमेर और राजमंद में है। ठीक है, ये लगभग अपनी पहाड़ी कंप्लीट हो गई है। मेन पहाड़ी है जो मैंने करवा दी है। ठीक है, आज के लिए इतने, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, इसे शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।